नमस्कार बच्चों, मांग वक्र का खिसकाव करवाने जा रही हूँ मैं। तो मांग वक्र का खिसकाव में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है, 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें आती है। तो कैसे लिखेंगे? मांग वक्र का खिसकाव का अभिप्राय है मांग वक्र प्रारंभिक मांग वक्र के ऊपर या नीचे सरक जाना। जो हमारे शुरू में जो मांग वक्र था, ये जैसे मान ले लाइन थी, इसे ये ऊपर कैसे चला गया और इसे नीचे कैसे चला गया, ये केवल किस कारण से होता है? अन्य तत्वों में परिवर्तन। हमने हमेशा ये ध्यान रखना है, जहाँ पे खिसकाव वर्ड आता है वहाँ पे हमारा अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण ही इसमें परिवर्तन होगा। अन्य तत्व जैसे आय है, फैशन है, रुचि है, संभावनाएं हैं, यदि हमारी ये बदल जाएंगी तो ये हमारा जो मांग वक्र है वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। एक बार ये शिफ्ट दाईं तरफ होगा, देखो ये लाइन थी जैसे डीडी वक्र है, तो ये खिसकाव किस तरफ? एक बार तो इस तरफ, जैसे इसको कहते हैं इस तरफ D1 मान ले हो जाता है, तो ये होता है दाईं तरफ। एक बार ये दाईं तरफ खिसक जाएगा और एक बार ये इस तरफ है, इसका मतलब बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? मांग वक्र का खिसकाव। और ये किस कारण से होता है? अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण। जब हमारा मांग वक्र खिसक जाता है, प्रारंभिक से खिसक के ऊपर या नीचे हो जाता है, तो इसे मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हमने बस इतना ही लिखना है इसमें। उसके बाद है मांग वक्र का संचलन। संचलन में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे इसी से इस चार्ट से भी हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, यदि किसी वस्तु के अन्य तत्व, ये सारे तत्व हैं उनको हम समान मान लेते हैं, केवल कीमत में परिवर्तन होने पर जब मांग बदल जाती है, केवल कीमत में परिवर्तन होने पर जब मांग बदल जाती है, तो इसे मांग वक्र का क्या कहलाएगा? संचलन कहलाएगा। यानी कीमत में परिवर्तन होने पर जब मांग बदल जाए, या तो मांग में विस्तार हो जाए या मांग में संकुचन हो जाए, तो इसे मांग वक्र का संचलन कहते हैं। और ये किस कारण से हुआ है? कीमत में परिवर्तन के कारण। अन्य तत्व इसमें क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। हम इसकी डेफिनेशन में बस इतना ही लिखना है। इसमें देखो डेफिनेशन अगर जब स्टिक लिखते हैं हम, तो जब केवल किसी वस्तु की अपनी कीमत है उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो मांग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन है। तो इसे ही मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं द्वारा प्रकट किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं मांग वक्र का संचलन। 2 नंबर की डेफिनेशन में ये ही लिखना है बस हमने। अब संचलन है वो 2 तरीके से होता है, या तो उसमें विस्तार आएगा या उसमें संकुचन। विस्तार और संकुचन केवल कीमत में परिवर्तन के कारण होगा, अन्य बातें समान रह जाएंगी। जब कीमत विस्तार में हमने बढ़ाना दिखाना है, मांग कैसे बढ़ेगी, हम खुद सोच के देखते हैं भाई हमारी मांग कैसे बढ़ेगी। यदि हमारी कीमत कम होएगी तो ही तो मांग बढ़ जाएगी। तो इसमें हमने केवल क्या दिखाना है? कीमत के बढ़ने या घटने का इफेक्ट दिखाना है। तो हमारी मांग कैसे बढ़ेगी, तो खुद सोच के देखेंगे, यदि कीमत कम होगी तो ही तो हमारी मांग बढ़ेगी। तो इससे डेफिनेशन कैसे बनी? यदि अन्य तत्व समान, हमारी आय नहीं बदले, हमारी रुचि नहीं बदले, हमारी प्राथमिकताएं नहीं बदले, संभावनाएं में कोई परिवर्तन नहीं हो, अन्य तत्वों में अन्य वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो यदि कीमत कम हो जाएगी, किसी वस्तु की अपनी कीमत है वो कम हो जाएगी, तो उसके फलस्वरूप क्या होगी? हमारी जो मांग है वो बढ़ जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसे ही मांग का क्या कहेंगे? विस्तार कहेंगे। बस बच्चे इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है, मांग में वृद्धि और कमी में, और मांग विस्तार और संकुचन में। विस्तार में केवल कीमत में परिवर्तन ही पढ़ना है। कीमत में परिवर्तन का कैसे आएगा? कीमत में कमी। केवल क्या है इसमें? विस्तार में कीमत में कमी। एक ही बात यही है, कीमत में कमी होगी और मांग क्या हो जाएगी? अधिक। तालिका से समझते हैं मांग का विस्तार में। देखें, तालिका बनाते हैं जब, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बस इतना ही होगा, इसका ये डेफिनेशन लिखनी, तालिका और इसका चित्र बनाना है। तो कीमत कैसे हो है? जब शुरू में कीमत लेते हैं, एक तरफ कीमत, एक तरफ है मांगी गई मात्रा। तो कीमत जब हमारी 5 थी तो हम केवल एक ही वस्तु हैं, क्योंकि हमने क्या दिखाना? कीमत में कमी दिखानी है टेबल में। तो कीमत 5 है, तुम 10 भी लिख सकते हो, 15 भी लिख सकते हो। तो 5 से कितनी होगी? 1, यानी कीमत क्या होगी? कम। P कम होगी, तो इससे क्या बताई है? मात्रा बढ़ जाएगी।
मात्रा 1 से मात्रा कितनी हो जाएगी 5, यानी कीमत के कम होने पर मात्रा जब कम अधिक हो जाती है तो इसे ही क्या कहते हैं, इसके वर्णन में हम लिख सकते हैं कीमत में कमी से मांग का क्या होगा, विस्तार हो जाएगा। चित्र कैसे बनेगा, OXX लिया हमने, यहाँ पे OY, हमेशा यहाँ कीमत लिखेंगे, ये मात्रा लिख ली। अब इससे हमने बताना है, तो शुरू में जब कीमत 5 थी, शुरू में कीमत हमने क्या ली है 5, तो 1 2 3 4 5 लगाया हमने, शुरू में कीमत होगी 5 और यहाँ पे कितनी होगी ये 1, क्यों, ज़्यादा कीमत है तो हम एक ही वस्तु खरीदने लग रहे हैं। अब हमारी कीमत क्या होगी, कम होगी, नीचे की तरफ आ गई, 5 से किस पे आ गई 1, तो हम इसकी ज़्यादा मात्रा मांगने लग रहे हैं, यानी 5। हमारी क्या बढ़ गई, ये यहाँ से एरो ऐसे ही लगाना है कि हमारी मात्रा बढ़ते हुए दिखानी है। तो पहले बिंदु था A, ठीक है, पहले हम A बिंदु पे थे, अब हमारी कीमत में कमी होने से कौन से बिंदु पर आगे B, A से B बिंदु पर जब हम आ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, संचलन। मांगी गई मात्रा में, माइंड में ये रखना है, मांगी गई मात्रा वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ने लग रहे हैं उसमें पढ़ेंगे संचलन। तो संचलन कैसे हुआ है, A बिंदु से B पर हम क्या हो गए, संचलित हो गए, इसे ही क्या कहते हैं, मांग का विस्तार कहा जाएगा। तो हमने मांग का विस्तार पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे मांग का संकुचन। सेम इसी में ऐसे ही करना है, केवल दिमाग में ये रखना है कम कैसे होगी हमारी मात्रा, तो वो किसके कारण होगी, कीमत में वृद्धि के कारण, केवल कीमत में वृद्धि के कारण, और अन्य बातें समान रह जाएंगी। वो सारी चीज़ें क्या थी, समान, केवल किस में, कीमत में वृद्धि होने से हमारी जो मांग है वो क्या हो जाएगी, हम कम करेंगे, यानी मांग कम हो जाएगी। इसे ही मांग का क्या कहा जाएगा, संकुचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, संकुचन। तालिका से हम पता चलता है, अब हमने उल्टी बना देनी है वो तालिका, एक तरफ कीमत एक तरफ मांगे की मात्रा, उसको हम वर्णन में कैसे लिखेंगे, जब शुरू में एक कीमत थी, कम थी भाई, तो हमने कितनी ज़्यादा मात्रा मांगने लग रहे थे, अब हमारी कीमत बढ़ के 5 रुपये होगी, तो इसका मतलब क्या है, कम मात्रा मांगे, इससे क्या होगा, मांग का संकुचन। किस कारण हुआ है, कीमत में वृद्धि होने से। चित्र बनाएंगे कैसे, OX लिया, OY लिया, जब हमारी कीमत 1 रुपया है, यहाँ पे हमने कीमत है 1 रुपया कीमत है, तो हम 5 मात्रा ले रहे हैं और ये A पॉइंट आ गया हमारा। अब हमारी कीमत क्या होगी, बढ़ गई, बढ़ के कितनी होगी 5 रुपये, यहाँ से यहाँ पे निशान लाया और मात्रा कितनी मांगने लग रहे हैं 1, तो इसका मतलब क्या हुआ है, मात्रा कम हुई है कीमत बढ़ने के कारण। पहले A बिंदु थे, अब ये बिंदु आ गया B, तो A से B पर क्या हुआ है, संचलन, और ये संचलन किसके कारण क्या होगा, सिकुड़ना हो जाएगा, इसका कम हो जाना मांग का, इसी क्या कहते हैं, मांग का संकुचन कहते हैं। अब हमारी इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, भी हमने क्या पढ़ना है, मांग में वृद्धि, और ये मांग में वृद्धि और कमी है वो किसकी धारणा है, वो मांग में परिवर्तन। ये किसके कारण, खिसकाव के कारण। हमने खिसकाव पढ़ा था, किस कारण, अन्य तत्वों में परिवर्तन। ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी कीमत को छोड़कर। तो हमने क्या पढ़ने हैं, वृद्धि। अब वृद्धि में क्या होता है, देखो, प्रचलित कीमत या वर्तमान कीमत पर, इसका मतलब क्या है, कीमत बदल नहीं रही है। किस कारण से बदलाव आएगा, अब जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा हम खरीद लेते हैं तो यह मांग में वृद्धि कहलाएगा। प्रचलित कीमत पर क्या कीमत सेम रहेगी, लेकिन हम फिर क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा खरीद लेंगे, तो ये किस कारण से हुआ है, अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण। ये लाइन तुम लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। यदि अन्य तत्वों में हमारी इनकम बढ़ जाती है, आय बढ़ जाए, रुचि बढ़ जाए उस चीज़ में, या संभावना ये है कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है, तो फिलहाल हम उसकी ज़्यादा मात्रा खरीद लेंगे। तालिका में कैसे है, देखो, कीमत एक तरफ, सेम मात्रा, कीमत 10 है तो हम 20 मांग रहे हैं, फिर भी 10 कीमत है लेकिन हम 30 मांगने लग रहे हैं। क्या इफेक्ट देखा भाई, शुरू में कीमत 10 थी तो 20, अब 10 है, कीमत यानी सेम रही है लेकिन हम ज़्यादा मात्रा मांगने लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मांग में वृद्धि। और ये किस कारण से हुआ है, ये अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इसको हम चित्र के माध्यम से बनाएंगे।
ओ एक्स लिया, ओ वाई लिया। अब हमारी जो यहाँ पे कीमत लिए है वो कीमत केवल 10 से है, तो 10 पे ही ये कॉन्स्टेंट रहना, स्थिर रहना है। और ये मात्राएं कितनी है, पहले 10, 20, 30 ये ली है। जब 10 रुपये थी तो हम 20 मात्रा लेने लग रहे थे, ये पॉइंट हुआ। अब ये जो जब डायग्राम बनाते हैं तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं लाइन लगाने में। उसमें लाइन 2 पॉइंटों से थी, लेकिन इसमें एक ही पॉइंट रहेगा ए। इससे ही हमने सीधा स्केल लिया और ये लाइन खींच दी, ये हमारा एक वक्र बन गया D1 D1। अब हमारी क्या करना है हमने, क्योंकि इसमें पढ़ना है हमने खिसकाव, शिफ्ट हो जाना। तो कैसे शिफ्ट होगा, अब कीमत सेम रहेगी लेकिन मात्रा ज़्यादा खरीदेंगे, यानी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। किस कारण से, अन्य तत्वों में परिवर्तन। मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो ज़्यादा मात्रा मांगने लग जाऊंगी उस चीज़ की, तो हमारा क्या आ गया, बढ़ गई। अब ये कीमत रहेगी सेम, तो ये लाइन आगे की तरफ चली जाएगी और यहाँ पे है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया। इस बी पॉइंट पे स्केल लिया और लाइन खींच दी और ये वक्र हो गया D2 D2। दूसरा मांग वक्र, तो ए बिंदु से बी बिंदु पर हम चलेंगे। ये किस तरफ हुआ है, मांग वक्र बाएं से दाईं तरफ शिफ्ट हो गया, यानी खिसक गया। तो ये किस तरफ खिसका है, बाईं तरफ। किस तरफ है हमारा, ये बाईं तरफ नहीं आएगा, ये दाईं तरफ आएगा। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, बाएं से नहीं, सॉरी, बाएं से दाईं तरफ ठीक लिखा हुआ है। ये बायां हाथ है, इस बाएं से इस हाथ की तरफ दाईं तरफ। अपना हाथ रख के देख लेना, एक हाथ इस तरफ, एक हाथ इस तरफ, जिस तरफ बैठो। तो ये किस तरफ गया है, इस तरफ, यानी इस बाएं से दाएं तरफ गया है। तो इसका मतलब जब दाईं तरफ कोई वक्र शिफ्ट होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है ये, जब वक्र डी वक्र दाईं तरफ खिसक जाता है तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि कहा जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मांग में कमी। मांग में क्या होगा, किस तरफ शिफ्ट होगा, अगर हम सोचेंगे तो ये हमारा शिफ्ट होगा बाईं तरफ। अब ये किस कारण से है, प्रचलित कीमत सेम वही कीमत रहेगी, लेकिन अब की बार हमारा क्या होगा, किसी वस्तु की हम क्या खरीदेंगे, कम मात्रा खरीदे जाएंगे, तो इसे मांग में कमी कहेंगे। प्रचलित कीमत पर यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, अन्य तत्व परिवर्तित हो जाते हैं। तो 10 थी तो 30 मांगने, ज़्यादा मात्रा मांगने लग रही है। अब 10 है तो इसकी कम मात्रा मांगने लग रहे हैं, तो मांग में क्या आ गई, कमी। इसको हम चित्र से भी सीख सकते हैं। OX लिया, OY लिया, सेम 10 कीमत है तो हम कितनी मांगने लग रहे, ये पॉइंट वाले, ये लाइन खींच देंगे 30 वाले, ये लाइन पहला वक्र ये है हमारा। अब की बार A पॉइंट पे खींच दिया। अब हमने क्या करना है, 10 से कीमत रखनी है, 10 कीमत आई। अब हमारी क्या होगी, 20 मात्रा, 20 होगी तो ये लाइन इधर आ गई। इस पे जो पॉइंट B पॉइंट वहाँ स्केल लिया, सीधी ये लाइन खींच दी, तो इसको क्या कहते हैं, D2 D2 वक्र। और ये B पॉइंट है, तो A से हम किस तरफ गए हैं, अब की बार B की तरफ, यानी ये क्या हुई है, मात्रा कम हुई है, कम मात्रा मांगने लग रहे हैं। तो इसे मांग वक्र क्या होगा, ये वाला पहले वाला मांग से दूसरे मांग वक्र पर शिफ्ट हो गए, यानी मांग वक्र खिसक गया। किस तरफ है, ये है हमारा दायां तरफ, दाएं से बाईं तरफ। इससे क्या कहते हैं, मांग में कमी। तो इसका हमने पढ़ना था मांग में वृद्धि, कमी, संकुचन और इसका विस्तार। तो मांग में वृद्धि और कमी अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होता है, और संकुचन और विस्तार हमेशा ये ध्यान रखना वो कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। धन्यवाद बच्चों।